अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सबसे पहले मुहर्रम आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक। और इस वक्त 5 बजे हैं शाम के। तो मैं आई हूँ फ्रिज से दूध निकालने, क्योंकि आज मुझे दूध का शरबत बनाना है। और ये देखिए, आधे दूध की मैंने बर्फ़ जमाई थी, तो ये भी मैं निकाल लेती हूँ। और इसी में ये फ्रोज़न सब्ज़ियाँ रखी हुई थी, तो ये मैं निकाल लूँगी क्योंकि मुझे डिनर की भी तैयारी करनी है। तो इसे लेकर मैं आ गई हूँ इस वक्त किचन में। और सबसे पहले मैंने दूध से मलाई हटा दी है, क्योंकि आज जो सब्ज़ी मैं बनाऊँगी इसमें मुझे मलाई डालनी है। और जब फ्रिज में दूध रख देते हैं तो मलाई काफ़ी अच्छी जमती है। तो मैंने सोचा कि इसको मैं अलग कर दूँ और इस दूध का मैं बनाऊँगी शरबत। तो इसके लिए मुझे ड्राई फ्रूट्स चाहिए, काजू, बादाम और ताल मखाना तो इन सारी चीज़ों का मैं पाउडर बना लूँगी। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि मुहर्रम की जो 10 तारीख तक बहुत से लोग रोज़ कुछ ना कुछ बनाकर बांटते हैं गरीबों में। और बांटना भी चाहिए, इसमें सवाब भी है। और मुहर्रम ही नहीं, हर महीने में ही अगर आप को बांटना है, अपने आदत में शामिल कर लीजिए, क्योंकि दूसरों को देने से अल्लाह ताला खुश होते हैं। तो बस मैंने भी सोचा कि लो आज मैं दूध का शरबत बनाती हूँ। और मैं जो दूध का शरबत बनाती हूँ ये मैं प्योर दूध का बनाती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोग पानी में दूध मिला देते हैं कि रंगत के लिए सिर्फ शरबत बनता है और उसको बोलते हैं दूध का। तो वो शरबत तो मुझे पीने में अच्छा नहीं लगता। और मुझे प्योर दूध का शरबत अच्छा लगता है, उसमें मैं पानी नहीं मिलाती। मतलब ये चीज़ नहीं है कि हाँ किसी का कोई मजाक उड़ाया जा रहा है। शरबत बनाइए आप, अगर आपकी हैसियत नहीं है तो आप सिंपल रूह अफ़ज़ा का बना दीजिए और उसे बांट दीजिए, वो भी बहुत अच्छा लगता है टेस्ट में। लेकिन पानी में दूध का रंग दे देना, वो वाला शरबत बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। तो मैंने इनसे यही बोला था कि मैं चाहे थोड़ा सा बनाऊं, लेकिन मैं प्योर दूध का बनाऊंगी। थोड़ा थोड़ा लोग पी लें, लेकिन जो पिए तो वो ये बोले कि हाँ शरबत बहुत अच्छा है। क्योंकि जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वही मैं दूसरों को दूंगी, जो मुझे नहीं पसंद वो मैं दूसरों को भी नहीं दूंगी। तो यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बना लिया था और मिक्सर को अपनी जगह पर पहुंचा दिया था। और दूसरी चीज़ है, आज मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों के साथ इवनिंग टू नाइट रूटीन शेयर करूं, लेकिन ये वाला पार्ट उसका हिस्सा नहीं है। क्योंकि मेरा इवनिंग टू नाइट रूटीन शुरू होता है असर के बाद से, और अभी असर की अज़ान नहीं हुई थी। मुझे आज शरबत भेजना था, तो इसलिए मैं थोड़ी देर पहले आ गई थी। तो ये देखिए, भगोने से मैंने आधा दूध अलग कर दिया है, यानी हाफ़ के जी। मैंने 1.5 लीटर दूध मंगवाया था, हाफ़ के जी मैंने अलग कर दिया था शायान के लिए, और हम लोग चाय वगैरह पीते हैं उसके लिए। बाकी में मैंने शक्कर डाल दी है और इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। क्योंकि दूध ठंडा है इसलिए थोड़ा सा शक्कर को घुलने में टाइम लग रहा है। और मैं बर्फ़ जमाना भूल गई थी, मुझे 4 बजे याद आया कि आज मुझे शरबत बनाना है। तो मैंने सोचा कि चलो फ्रिज में तो दूध रखा हुआ है, और इसी से थोड़ा सा दूध मैंने अलग करके फ्रीज़र में रख दिया था कि ये और ज़्यादा ठंडा हो जाए। और इसी वजह से शक्कर को घुलने में टाइम लग रहा है, क्योंकि ठंडे दूध में थोड़ा सा टाइम लेती है शक्कर घुलने में, गर्म में जल्दी घुल जाती है। अब मैंने इसमें रूह अफ़ज़ा मिला दिया। रूह अफ़ज़ा डालने से टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है। रूह अफ़ज़ा किसी भी चीज़ में डाल दो तो उसका टेस्ट अच्छा हो जाता है, जैसे कि लस्सी हो गई, मैंगो शेक हो गया, ये दूध का शरबत। और अब मैंने डाल दिया है जो ड्राई फ्रूट्स का पाउडर मैंने बनाया था, इसको सारा पाउडर मैंने बहुत अच्छे से साफ़ किया था, मिक्सर में कोई भी चीज़ ना रह जाए। और जब मैंने इसको मिलाया तो बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे, इसमें लम्स आ गए हैं और मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं पाउडर को थोड़े से दूध में घोल लेती, एक जैसे घोल बनता फिर मैं डालती तो शायद ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं। और यहाँ पर मैंने चम्मच से सारे लम्स को सही कर दिया था, और इस बर्फ़ को भी मैंने इसमें डाल दिया है। और उसके जो ड्राई फ्रूट्स था उसके साथ मैंने इलायची भी पीसी थी, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर शरबत मेरा रेडी है और मैंने इसको ढक दिया है। और अब मैं सोच रही हूँ कि जाकर असर की अज़ान हो गई तो मैं पहले नमाज़ पढ़ लूँ। मेरे हस्बैंड यहाँ पर पहले से ही नमाज़ पढ़ रहे थे, तो इन्होंने बोला था कि मैं फ़ातिहा दे दूँगा, और शरबत तो मेरा बन चुका है तो ये फ़ातिहा दे देंगे। तब तक मैंने सोचा कि मैं अपनी भी नमाज़ ख़त्म कर लूँ, और शरबत जिसको देना होगा वो मैं दे दूँगी इनको बांटने के लिए, और जो हम लोगों को घर में रखना होगा वो हम लोग रख लेंगे।
तो मेरा वैसे रूटीन जो भी होता है वो असर के बाद से ही शुरू होता है, लेकिन इधर मुहर्रम है तो एक ये काम मेरा बढ़ गया और इसको मैं असर के पहले कर लेती हूँ नमाज के बाद। फिर मेरा जो रात का रूटीन होता है वही सॉरी डिनर वगैरह का होता है वही होता है। तो यहाँ पर मेरी जो नमाज है वो हो गई थी और जा नमाज को रख कर अब मैं जाऊँगी इनको। मैं ये सोच रही हूँ कि मैं शरबत किस चीज़ में दूँ कि ये ले जाएं, क्योंकि इनको कोई भी अपनी फ्रिज वाली बॉटल हम देते हैं तो ये खो आते हैं। फिर एकदम से मुझे याद आया कि मेरे पास ये कोल्ड ड्रिंक की बॉटल रखी रहती है, मैं इसे रख लेती हूँ तो इसमें मैं दे दूँगी। अगर ये खो भी देते हैं तो कोई बात नहीं है। तो इस बॉटल को मैंने पूरा भर दिया था, मतलब 1 लीटर तो है ही ये। तो इसको मैंने भर दिया था और थोड़ा सा जो बचा है वो मैं ले लूँगी और इनको दे दूँगी। शायान तो पीते नहीं हैं और जो बाकी शरबत है ये ले जाएंगे और एक गिलास मैं अपना ऊपर अपनी देवरानी को भी दे दूँगी। उसके बाद मैं कोई दूसरा काम करूँगी। और वैसे भी इस टाइम हम लोग रोज़ चाय पीते हैं, मैं पीती हूँ, इनको चाय वाय तो पसंद नहीं है। मैं पीती हूँ, मुझे लगता है कि थोड़ी सी एनर्जी आती है, जो दिन भर की थकान होती है वो चली जाती है चाय से और सुस्ती वगैरह भी दूर हो जाती है। लेकिन आज नहीं पी, आज शरबत बनाया था तो मैंने सोचा चलो इस टाइम पर यही पी लेती हूँ और फिर अगर चाय पीऊँगी तो नुकसान ही करेगा, क्योंकि इतना लंबा टाइम भी नहीं है। तो ये भी अपना ग्लास लेकर आ गए थे और मैंने इनसे बोला कि जाकर ऊपर दे दो, मेरी जो देवरानी है तो ये बोल रहे थे कि मैं पी लूँ फिर मैं जाकर दे दूँगा उसको भी। उसका घर ऊपर ही है, बस एक जीने का ही फ़र्क है। तो ये मैंने निकाल के उसको, उसका वाला जो हिस्सा था वो मैंने इनको दे दिया और ये जा रहे हैं उसको देने। तो मैंने सोचा कि लो जब तक ये बर्तन मैं रख आती हूँ किचन में वॉश करके, और जो रात का डिनर मुझे बनाना है तो उसकी जो सब्ज़ियां हैं वो मैं ले आऊँगी यहाँ पर काटने के लिए। आज मैं बना रही हूँ डिनर में मिक्स वेज। तो उसके लिए जो आलू और गाजर चाहिए थी, मतलब कटिंग करनी थी मुझे, तो वो मैं यहीं पर ले आई, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और पंखे में बैठकर थोड़ा सुकून लगता है। किचन में तो फ़ैन है नहीं और इस वक्त इतना पसीना निकल रहा था, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि समझ ही में नहीं आ रहा कि कैसे काम करें। तो ऐसे ही रुक रुक के थोड़ी देर आ जाती हूँ, हवा खा लेती हूँ, फिर चली जाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने सोचा लाओ मैं आलू कट कर लूँ और गाजर कर लूँ, बाकी जो और सब्ज़ी है वो तो कटी हुई है। मटर तो फ्रोज़न है और शिमला मिर्च को मैंने फ्रोज़न किया था, वो भी काट कर ही किया था। तो वो कटा हुआ है, वो सारी जो वेजिटेबल हैं, और इसको मैंने काटा था, इनको मैंने झोला दे दिया। ये अब चले गए हैं। तो जो बर्तन मैंने शरबत बनाने में यूज़ किए थे वो मैंने सोचा कि मैं पहले धो लूँ, क्योंकि किचन तो मेरी छोटी सी है और अगर प्लेटफॉर्म पर थोड़े से भी बर्तन वगैरह रहते हैं तो फिर मतलब कुछ और हम रख ही नहीं पाते। तो मैं बर्तन लगे हाथ धोती जाती हूँ, जो बर्तन यूज़ किया उसको उसकी जगह पर पहुँचा दिया। यहाँ पर शायान आ गए थे मुझे बुलाने के लिए कि उनको कुछ चाहिए था, तो बार बार मुझसे बोल रहे थे कि मम्मी इधर आओ मुझे ये दे दो। उनको ट्रेन चाहिए थी, वो मैं देने के लिए चली गई थी। और यहाँ पर मैं फ्रिज से ले आई हूँ टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट। टमाटर तो आजकल काफ़ी महंगे हो गए हैं, पूरे हिंदुस्तान में ही एक हाहाकार सा मचा हुआ है कि टमाटर महंगे हो गए, टमाटर महंगे हो गए। और ये टमाटर आज मुझे लिए हुए 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और मैंने ये सोचा था कि मैं लेकर रख लूँगी। जिस चीज़ में बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरत लगेगी कि हाँ टमाटर के बिना नहीं काम हो सकता है, तभी मैं इसमें डालूँगी, वरना मैं इस टमाटर को यूज़ नहीं करूँगी। तो आज मैं मिक्स वेज बना रही थी तो मैंने सोचा कि चलो इसमें मैं एक टमाटर डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक प्याज लिया है और एक टमाटर लिया है और दोनों चीज़ों को इस तरीके से मतलब कट कर लिया है रफली। इसका मैं पेस्ट बनाऊंगी तो इसमें मुझे भी थोड़ा सा पानी डाल देना है। ये देखिए मेरा पानी पड़ गया और इंडक्शन पर मैंने इसको रख दिया है और इसको बॉयल आने तक मुझे पकाना है। और उधर मैं पनीर ले आई थी, मैं पनीर भी फ्रिज में रखती हूँ कि कभी कभी पराठा बनाना पड़ जाए या किसी भी चीज़ में डालूँ तो रहता है तो सही रहता है। तो आज मिक्स वेज में भी मैं पनीर यूज़ करूँगी। तो ये देखिए पनीर के मैंने इस तरीके से क्यूब कट कर लिए हैं और इसे मैं कच्चा ही यूज़ करूँगी, इसको फ्राई वगैरह नहीं करना है। ये वाला मैं फ्रिज में रखा ही हूँ। और यहाँ पर ये देखिए प्याज मेरी बॉयल हो गई है तो इसको हम बंद कर देते हैं। गल गया है टमाटर और इसको मैं ठंडा कर चुकी थी। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं इसका पेस्ट बना लूँ, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर लाइट चली जाती है, अलार्म वगैरह ताजिए निकलती हैं यहाँ से
जुलूस। तो मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले पेस्ट बना लूँ, अगर लाइट चली गई तो फिर सिल में पेस्ट अच्छे से नहीं बन पाएगा, मिक्सर में बन जाता है। तो ये काम मेरा हो गया है और ये सारी रही मेरी वेजिटेबल्स कटी हुई। और लाइट चली गई थी, जैसे ही मैंने पेस्ट को पीस के रखा था लाइट चली गई थी। तो यहाँ पर पैन मैंने रखा था, उसमें मैंने ऑयल डाला सरसों का और इसमें हींग ज़ीरा डाल दिया था मैंने। जब हींग ज़ीरा चटका तो इसमें मैंने ये कटे हुए आलू डाल दिए और गाजर भी साथ ही साथ डाल दी, क्योंकि इस जो इन सब्जियों में सबसे ज़्यादा टाइट आलू और गाजर होता है। तो इसे हम पहले डाल देंगे और थोड़ी देर तक हम इसे पका लेंगे। मैंने ढक्कन ढक दिया था कि 3 से 4 मिनट में ये गल जाएगी। फिर मैंने दबा दबा कर ये शिमला मिर्च डाल दी, क्योंकि ये फ्रोज़न थी, थोड़ा सा पानी इसने छोड़ा था। तो मैंने पानी को हटा दिया और मैंने शिमला मिर्च भी डाल दी। 1-2 मिनट हम इसे भी पका लेंगे ढक कर के। और शिमला मिर्च तो बहुत ही मुलायम होती है, तो जल्दी से ही गल जाती है। अब सारी जो सब्ज़ी थी इसको मैंने साइड कर दिया था और बीच में मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, हल्दी डाली है, लाल मिर्च डाली है और धनिया पाउडर डाला है। तो ये सब आप अपने ही मतलब कि टेस्ट के मुताबिक डाल दीजिए, जो जैसा खाता है। और फिर इसी में मैंने डाल दिया है टमाटर वाला पेस्ट और पूरी सब्ज़ी को मैंने मिक्स कर दिया है। और ये सब्ज़ी इस तरीके से बनाने में बहुत अच्छी लगती है। और अब हम डाल रहे हैं नमक। नमक मैंने पहले नहीं डाला था कि ना टमाटर के पेस्ट में मैंने डाला था। और अब बारी आ जाती है ये फ्रोज़न मटर की। मटर भी गली हुई होती है, लेकिन मैंने थोड़ा सा फ्लेम को स्लो कर दिया था कि अच्छे से मटर गल जाए। मैंने चेक करा है, अभी थोड़ी सी टाइट है। फिर मैंने ढक्कन ढक के 2 मिनट पकाया। अब मटर गल चुकी है, तो इसमें यहाँ पर मैंने डाल दिया है आधा चम्मच गरम मसाला और कसूरी मेथी। इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है सब्ज़ी का। अब सबसे आखिरी में मैंने डाला है पनीर, क्योंकि पानी छोड़ेगा और थोड़ा सा पानी मैं और भी डाल दूँगी, ताकि जो भी मसाले मैंने सब्ज़ी में डाले हैं ये आलू और पनीर बहुत अच्छे से अब्ज़ॉर्ब कर ले, फीका फीकापन ना लगे। और वैसे भी सब्ज़ी को मैं थोड़ा सा गीला ही रखूँगी। हाँ, गीली सब्ज़ी रोटी और पराठे सबके साथ अच्छी लगती है। अब ये जो मलाई मैंने निकाली थी इसे मैंने अच्छे से फेंट कर डाल दिया और ऊपर नीचे कर दिया। अगर आप लोगों के पास मलाई नहीं है तो आप इसमें क्रीम भी डाल सकते हैं, और अगर दोनों ही नहीं है तो कुछ भी ना डालें, ऐसे भी आपकी सब्ज़ी बहुत मज़ेदार बनेगी। तो अभी जो बर्तन निकले थे वो भी मैंने सोचा है कि मैं धो लूँ और किचन को मैं समेट लूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं बर्तन ही धो रही हूँ। शायान आ गए थे मुझसे, वो मांग रहे थे आलू भुजिया जो होती है, तो वो इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, वो मैं रखती हूँ। तो मैंने इनको यहाँ पे बिठा दिया था। पहले तो पानी उन्होंने मांगा था मुझसे कि मम्मी मुझे पानी दे दो, तो मैंने इनको पानी पिला दिया और ये यहीं पर बैठ गए हैं आकर। और मैंने सोचा कि पहले मैं ये अपना काम ख़त्म कर लूँ जल्दी से बर्तन वाला। तो ये देखिए यहाँ पर मेरे बर्तन धुल गए, मैंने सिंक को भी साफ़ कर दिया है। और अगला काम मेरा होगा रोटी बनाने का। तो अभी तो मैं रोटी नहीं बनाऊँगी, अभी मैं शायान को पहले दे दूँ, क्योंकि ये भी इवनिंग स्नैक का टाइम है। शाम में ये जब सो के उठते हैं ना कुछ खाना होता है, तो मैंने सोचा कि मैं फाड़ करके दे दूँ, वरना ये गिराएगा। तो ये देखिए यहाँ पर आलू भुजिया निकल गई है और मैं लेकर आ गई हूँ शायान के लिए, और शायान खाने बैठ गए। और मुझे बहुत तेज़ गर्मी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि पहले मैं यहाँ पर बैठकर पानी पी लूँ, उसके बाद देखती हूँ आगे का क्या काम करना है। अब जो भी काम मैं करूँगी वो मैं मगरिब के बाद ही करूँगी। पहले मगरिब की नमाज़ पढ़ूँगी, क्योंकि अज़ान होने ही वाली है। जब तक मैंने सब्ज़ी बनाई थी तो असर के बाद का टाइम था, तो मैंने बॉटल भी भर के ला कर रख दी थी फ्रिज में। थोड़ी सी ही बॉटल खाली होती तो मैं भर देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैं आई कमरे में, तो दिन में हम लोग एसी में जब लेटते हैं तो सर्दी लग, और ये तो शायद सबके साथ होता है कि जब एसी नहीं चलता तो बहुत गर्मी बहुत गर्मी बहुत गर्मी, और जैसे ही एसी चला दो तो ठंडा लगने लगता है। तो ब्लैंकेट ओढ़े बिना हम लोग लेट ही नहीं पाते। तो मैंने सोचा कि चलो ब्लैंकेट को रख आती हूँ उसकी जगह पर, और जो चादर वगैरह थोड़ी सी सिमट गई थी उसको सही कर दूँ। और कपड़े मैंने दिन में धोए थे तो वो मैं उठा लाई हूँ, सारे सूख गए थे, उनको रख दिया मैंने बेड पर। और मैं सोच रही थी कि पहले मैं नमाज़ पढ़ लूँगी मगरिब की, उसके बाद मैं कपड़ों को तह करके उनकी अपनी जगह पर पहुँचा दूँगी। तो बस मगरिब की अज़ान हो चुकी है और यहाँ पर मैंने अपनी नमाज़ बिछा ली थी। शायान ऊपर थे, इनसे तो जो भी कुछ कहो तो ये सुनते ही नहीं है, सामने आ जाएंगे, इधर उधर चले जाएंगे। तो मेरी नमाज़ हो गई थी और मैंने सोचा कि पहले मैं शायान का होमवर्क करा दूँ,
क्योंकि यही टाइम है, मगरिब के बाद ही मैं इसे लेकर बैठती हूँ पढ़ाने के लिए। तो मैं आ गई थी इनका बैग लेकर, मैंने शायान से बोला कि चलो आओ अपना होमवर्क कर लो। तो ये पियानो आजकल इनका बहुत ज़्यादा मतलब फेवरेट हुआ पड़ा है, हर टाइम पियानो चलता है इनका। तो मैं इनकी कॉपी चेक कर रही थी कि इनको मैम ने क्या दिया है जो पिछला होमवर्क था। तो देख के बड़ा अच्छा लगा, इनको वेल डन और गुड मिला था। इन्होंने ए लिखा हुआ था दोनों पेज में, इनको बहुत मैम ने तारीफ़ की तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज भी इसको ए लिखने के लिए मैम ने दिया है और एक वर्कशीट मिली है जिसमें कलर करना है। वो वर्कशीट में मतलब मैच वाला है और स्टैंडिंग लाइन, नो 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 स्लीपिंग लाइन है और मैचिंग है। तो मैंने पहले इनको ए लिखवाया, उसके बाद मैंने इनका हाथ पकड़कर कलर करवाया था। तो ये देखिए इसने कर लिया है और ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छे से किया है, एकदम साफ़ सुथरा। तो शायान का होमवर्क तो हो गया है। तो मैं इनका बैग रख देती हूँ इनकी अपनी जो जगह है वहाँ पर। और उसके बाद आ गई हूँ मैं यहाँ पर कपड़े तय करने। और कपड़े मेरे हैं, शायान के हैं और इनके पापा के हैं। तो तीनों के पहले मैं अलग अलग तय करके गड्डी बना दूँगी और उसके बाद तीनों की जो जगह है वहाँ पर इन कपड़ों को रख दूँगी। शायान के कपड़े शायान की अलमारी में, मेरे मेरी अलमारी में, और इनके पापा की अलमारी में। तो बस यही रूटीन होते हैं और हम लोगों को मैनेज करना होता है कि कौन सा काम कब करना है, ताकि हमारा जो टाइम है वो बच जाए। पहले से सोच के रखो तो सब कुछ सही से हो जाता है। मतलब काम वैसे तो मैं जो भी सोचती हूँ तो नहीं होता। तो यहाँ पर मैं आ गई थी, थोड़ी बहुत सी बेडशीट इधर उधर हुई थी तो मैंने सोचा कि लो इसको मैं सही कर दूँ। मेरा हिजाब रखा हुआ था बेड पर तो उसको भी मैंने रख दिया है। और अब मैं जा रही हूँ किचन में। तो अब बारी आती है मेरी रोटी बनाने की, क्योंकि शायान को पराठा पसंद है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आटा गूँध लेती हूँ पराठे का और रोटी का। और पराठे का आटा तो मैं रात में वैसे भी गूँध लेती हूँ, क्योंकि सुबह जो नाश्ता हम लोग करते हैं तो इनको पराठा बहुत पसंद है। तो मैं अगर आटा गूँधा हुआ रहता है, क्योंकि सुबह के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा भागम भाग होती है, शायान को स्कूल भी लेके जाना होता है। तो मैं जल्दी से उसी आटे से पराठा बना लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं शायान के लिए यहाँ पर पराठा बना दूँगी और अपने लिए और इनके लिए रोटी बना लूँगी, क्योंकि अब तो टाइम हो ही गया है। और मेरा खाने का टाइम भी थोड़ा सा जल्दी है, मैं 8:30 तक अपना डिनर कर लेती हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं अपना डिनर जल्दी कर लेती हूँ, क्योंकि रात में जब करूँगी तो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और मुझे हो जाती है दिक्कत। मेरे कभी सर में दर्द होने लगता है, कभी पेट में दर्द होने लगता है। तो मैं अपना जो डिनर होता है वो 8 से 8:30 बजे तक मैं हर हाल में कर लेती हूँ। ये आते हैं 11 बजे, क्योंकि इनके आने का कोई टाइम नहीं है। ये 11 बजे आते हैं, फिर ये फ्रेश होते हैं, इनको खाना खाते खाते 11:30 बज जाता है और फिर सब लेटने का टाइम हो जाता है। तो मुझे वो चीज़ सही नहीं लगती, लेकिन इनकी आदत है, ये ऐसे ही खाते हैं। तो मैं रात के खाने पे इनका वेट नहीं करती। दिन का हम दोनों साथ ही खाते हैं, लेकिन रात का नहीं खाते। हम अलग खाते हैं, वो अलग खाते हैं। मैं शायान के साथ खा लेती हूँ और इनको दे देती हूँ जब ये आते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 कोने वाला पराठा शायान का बना दिया था, क्योंकि ये पराठा जल्दी से ही बन जाता है, अंदर वो घी लगाकर काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो ये शायान का पराठा बन गया था और मेरी वो रोटी भी बिली हुई रखी थी। और मैं ऐसे मैनेज करती हूँ, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि खाना मैं एक टाइम ही बनाती हूँ। आज मैंने दिन में बनाई थी दाल और मूंग और मसूर की मैंने दिन में दाल बनाई थी, चावल बनाए थे, रोटी बनाई थी और साथ में अंडे की भुर्जी थी। मुझे दाल खाली नहीं अच्छी लगती, तो वो दाल बच गई थी। तो मैंने सोचा था कि मैं आज शाम में मिक्स वेज बना लूँगी और दाल चावल तो हैं। तो ये देखिए ये रहा मेरा मिक्स वेज, और रखने से ये थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है। तो चावल को मैंने अवन में गरम कर लिया था और साथ ही साथ मैंने मिर्चे का अचार भी लिया है और मैं लेकर आ गई हूँ। और शायान देखिए खाना देखकर भाग गए, क्योंकि इनको खाना खिलाना बहुत बड़ा टास्क होता है। कुछ ही चीज़ें इनको पसंद है जो ये खाते हैं, बाकी जो भी कुछ हो तो इनको इनकार है। रोटी तो ये खाते ही नहीं, इनको पराठे ही मैं बना कर देती हूँ। कभी सॉस के साथ खा लेते हैं, कभी अंडे में लगा देती हूँ, तो वो एक रोल इनका बन जाता है। तो अभी भी मैंने इसको इतना ट्राई किया, लेकिन इसने नहीं खाया, भाग रहा था। तो फिर मैंने इसको छोड़ दिया। मैंने कहा छोड़ो रहने दो, जब तुम्हारा दिल करेगा तब तुम खा लेना, हो सकता है अपने पापा के साथ खा ले। इनका पराठा मैंने अलग कर दिया और मैं अपनी रोटी खा रही हूँ।
अब मेरा खाना हो चुका था तो मैं बर्तन लेकर रख आई थी और अभी मेरी नज़र पड़ी थी यहाँ पर सोफ़े पे बैठकर इसने आलू भुजिया खाई थी। तो काफ़ी कुछ इन्होंने ज़मीन पे गिराया। मैंने सोचा कि चलो मैं कपड़े से समेट लूँ, इसमें पैरों के नीचे नहीं आना चाहिए, रिस्क की बर्बादी अच्छी नहीं लगती। तो मैंने इसे समेट लिया। इसे जाकर मैं बाहर चिड़ियों वालों पे रख दूँगी ताकि चिड़िया खा ले, पैरों के नीचे ना आए। तो बस ये यहाँ तक का तो काम हो गया था मेरा और अब हो गई है इशा की अज़ान। तो मैं इशा की नमाज़ पढ़ ले रही हूँ। मेरी इशा की भी नमाज़ हो गई है और अब सोच रही थी कि थोड़ी देर मैं वॉक कर लूँ। तो वॉक मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं तस्बीह ले लेती हूँ, तस्बीह पढ़ती रहती हूँ, टाइम नहीं पता चलता है ऐसे। और 10 मिनट 15 मिनट की मेरी वॉक हो जाती है। इसी कमरे में ही हो जाती है, इधर से उधर उधर से इधर, क्योंकि और तो जगह है नहीं। यही 2 मेरे कमरे हैं, इन्हीं में जो भी कुछ होता है सारे काम मेरे यहीं पर होते हैं। तो बस मेरी वॉक भी हो गई थी और अब इनके आने का टाइम हो गया था। ये आ गए हैं, जो झूला लेके गए थे दिन में वो ले आए हैं और अभी लाए हैं ये अंडे। तो मुझसे बोले कि ये अंडा एक टूट गया, तो हम वही लेकर किचन में आ गए थे। हमने देखा कि जो अंडा टूटा हुआ उसको हटा दूँ, मैं उसको यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि घिन सी लगती है। अंडे कभी कदार ऊपर से भी गंदे होते हैं, तो टूटा हुए में सब गंदगी चिपक गई होगी। तो मैंने बोला था कि टूटा वाला बाहर फेंक दो, कुत्ते वगैरह को खाना होगा तो खा लेगा। और ये जो अंडे थे इनमें अंडा लग गया था, तो इनको मैंने वॉश कर लिया ताकि फ्रिज में रखूँ तो इसमें स्मेल ना आए। अब बारी आती है इनके खाने गर्म करने की। तो अवन में मैं जल्दी से खाना गर्म कर दे रही थी कि गर्म करके दूंगी, तब तक ये फ्रेश होने के लिए चले गए थे। और यहाँ पर ये देखिए, मैं जो चीज़ें मैंने अपने लिए निकाली थी वही मैं इनके लिए भी निकाल रही हूँ। पूरा खाना मैंने एक बार फिर से गर्म किया। जब मैंने खाया था तब तो गर्म था, लेकिन इस टाइम हो गया तो पूरा खाना ठंडा हो चुका था। तो यहाँ पर ये मेरा खाना गर्म हो गया और मैं खाना वहाँ पर रख आई हूँ। और अब बारी आती है जो बचा हुआ खाना है उसको स्टोर करने की। तो ये देखिए स्टोरेज बॉक्स है मेरे पास, तो इसमें निकाल कर मैं फ्रिज में रख दूँगी। स्टोरेज बॉक्स में ही मैं खाना रखती हूँ ताकि फ्रिज में मेरे स्पेस रहे। अगर भगोने वगैरह रख दो तो बहुत ज़्यादा जगह ले लेती है। अब जो ये वाले बर्तन हैं ये बचे थे, तो अब लास्ट का काम मेरा ये है कि किचन में जो थोड़ी थोड़ी सी गंदगी है उसे मैं समेट दूँ। और रात में मैं अपना किचन पूरी तरीके से साफ़ करके ही सोती हूँ ताकि मैं जब सुबह उठूँ तो मेरा किचन एकदम साफ़ रहे और साफ़ किचन को देखकर मैं दिन की शुरुआत करूं। अच्छी पॉजिटिविटी एनर्जी मिलती है। तो यही रहता है मेरा रोज़ का रूटीन। सबसे लास्ट में होता है मेरा किचन साफ़। वैसे भी किचन मेरा इतना गंदा नहीं रहता क्योंकि मैं लगातार करती रहती हूँ। मेरी आदत है कि मैं जो सामान जहाँ से उठाऊँगी उसको पहले वहीं पर पहुँचा दूँ, फिर मैं दूसरा काम करती हूँ। क्योंकि प्लेटफॉर्म छोटा है और अगर थोड़ी सी भी चीज़ें रख दो कि नहीं बाद में हटा के रख दूँगी तो फिर वो पूरा प्लेटफॉर्म भरा भरा सा लगता है, फिर वहाँ पर काम करने में बिल्कुल भी दिल नहीं करता। और जो भी बॉटल होती है फ्रिज की वो भी मैंने जितनी पी उसके बाद मैं उसमें पानी भर के फ़ौरन लगाती हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड की आदत नहीं है। ये क्या करते हैं, फ्रिज से वहीं से पानी निकालते हैं और जो थोड़ा थोड़ा पानी बचता है ऐसे ही फ्रिज में बॉटल लगा देते हैं। कभी कभी तो खाली भी बॉटल ठंडी होती रहती, तब मुझे बड़ा गुस्सा आता है। मैं इनसे बोलती हूँ कि अगर बॉटल आप यूज़ कर लेते हो तो उसको बाहर रख दिया करो ताकि मुझे दिख जाए और मैं पानी भर कर फ्रिज में रख दूँ। ऐसा बहुत से लोगों के घरों में होता होगा। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो पानी की बोतल भरने में बहुत ज़्यादा मतलब कामज़ोरी दिखाते हैं। तो मेरे घर में तो मैं ही हूँ, शायान से तो कोई उम्मीद नहीं है। और 4 ही बॉटल मैं रखती हूँ और ये 4 बॉटल मेरे लिए बहुत है क्योंकि मैं लगातार जब भी मैं पीती हूँ मैं फ़ौरन पानी भरती हूँ और फ्रिज में पहुँचा देती हूँ। वो मेरा पानी हम लोगों को ठंडा मिल जाता है टाइम पर। और यहाँ पर एक देखिए लस्सी का हुंडा रखा हुआ है गैस के पास। तो ये लस्सी आई थी, मैंने इसको अच्छे से धो के और भिगो के इसमें एक छेद कर दिया था कि मैं इसमें कोई प्लांट लगा दूँगी। तो इस हुंडे को भी मैं नीचे रख दूँगी कि कहीं इधर उधर ना हो जाए। जब मैं प्लांट लगाऊँगी तो फिर मैं इसमें लगा दूँगी। इसका कुछ मैं DIY करूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए मेरा पूरा जो किचन है वो अच्छे से साफ़ हो चुका है, चमक गया है मेरा किचन। और ये जो बर्तन गैस के ऊपर रखे हैं इसको अभी मैं नीचे रखूँगी। और अब आखिरी काम होता है जो सुबह की मुझे तैयारी करनी है। तो मैं सबसे पहले उठते उठते धनिया पानी पीती हूँ, तो वो धनिया भी मैंने भिगो दी है
और साथ ही साथ बादाम भिगो दिए हैं अपने लिए और इनके लिए। ये दोनों हम दोनों लोग दिन की शुरुआत इसी से ही करते हैं, बाद में जो भी नाश्ता करना होता है वो करते हैं। तो यहाँ पर ये भी मेरा काम हो चुका था और किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। लाइट बंद कर दी और अब मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में। तो यहाँ पर वो अपने मोबाइल में लगे हुए हैं और शायान अपने मोबाइल में लगा हुआ है। तो बस यही था मेरा इवनिंग टू नाइट रूटीन। और अब मैं भी थोड़ी देर बैठूँगी, मोबाइल वगैरह देखूँगी, क्योंकि अभी अब टाइम मेरा फ्री है और 11:30-12 बजे तक हम लोग सो जाते हैं। तो बस ये था मेरा इवनिंग टू नाइट रूटीन। अगर आप लोगों को मेरा रूटीन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो लोग न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। तो अब मैं चलती हूँ, नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मिलूँगी। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय।